पाल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक है। अंतर क्या है? बोले राम जी बड़े सीधे हैं, बड़े सीधे हैं, और राम जी जितने सीधे हैं कन्हैया जी उतने टेढ़े हैं। हाँ, जो मेरे बांके बिहारी है ना वो बहुत टेढ़े हैं। और अगर आप बांके बिहारी की बात करते, बांका का मतलब जानते कि नहीं है? बांका का मतलब जानते हैं? टेढ़ा होता है। बांका टेढ़ा होता है इसीलिए बांके बिहारी भी टेढ़े हैं। बांके बिहारी जी बड़े टेढ़े हैं। हाँ, जो उनसे सीधा रहता है उसके लिए सीधे हैं, और जो उनसे टेढ़ा रहे उसके लिए और ज्यादा टेढ़े हैं, 100 गुना टेढ़े हो जाते हैं। अगर राम और कृष्ण की बात की जाए ना तो दोनों में बड़ा अंतर आपको मिलेगा। आइए थोड़ा सा राम जी की सहजता को देखते हैं, राम जी की सिधाई को देखते हैं। कहां पर? बोले लंका की युद्ध मैदान में राम और रावण का युद्ध चल रहा है। राम रावण का युद्ध होते होते राम के तीखे बाणों से आज रावण घायल हो गया है। थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है कि रावण का वध हो जाएगा, रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और राम की वानरी सेना युद्ध की विजय प्राप्ति की जय जयकार लगा देगी, राम की विजय की घोषणा कर देगी। थोड़ा सा समय। और ऐसे स्थिति में हुआ क्या? राम ने रावण को घायल देखा। भगवान श्री राम ने अपने तीर धनुष को रखा। महाराज लंकेश, अब मैं थोड़ा सा और प्रयास करूं तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप इस समय युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है। नीति कहती है अगर योद्धा के हाथ में शस्त्र ना हो तो उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। ये एक योद्धा के अंदर सहजता होनी चाहिए। थोड़ा सा और प्रयास करने के बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और हमें विजय प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे विजय नहीं चाहिए। फिर एक काम करो, चले जाओ आप अपने राज्य को और जाकर के अपने वैद्य सुषेण से उपचार करवाओ। उपचार होने के बाद जब आप युद्ध करने के योग्य हो जाएं तब लौट करके आना, फिर हम आपसे युद्ध करेंगे। ये बात मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूं, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना। आज लंकेश को भगवान श्री राम ने लौटा दिया। रावण पहुंचा है अपने लंका में और जाते ही भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ा। लोग उसको उसके विश्राम स्थल पर ले गए, भवन में ले गए। कुछ दिनों तक उपचार हुआ और उसके बाद रावण को होश आया। रावण की आंखें खुली। जैसे ही रावण की आंखें खुली उसने अपने पैर के पास मंदोदरी को बैठे हुए देखा। मंदोदरी इशारा करता है सर की तरफ आ जाओ। तो जी प्रभु, सर की तरफ आकर के मंदोदरी बैठ गई। आज रावण की आंखों से आंसू के धार निकलते हैं। मंदोदरी ने प्रश्न किया, महाराज लंकेश क्या हुआ? आप तो त्रैलोक्याधिपति हैं, तीनों लोकों में लोग आपकी दहशत में रहते हैं, आपसे डरा करते हैं, और जिसका इतना ऊंचा प्रभाव है, जिसका इतना बड़ा प्रभाव है, वो लंकेश रो रहा है, आखिर कारण क्या है? रावण ने कहा, देवी मैं तीनों लोगों को दुख पहुंचाने वाला हूं, मैं तीनों लोगों को रुलाने वाला हूं, किसी के अंदर वो प्रभाव नहीं कि मुझे रुला पाऊं।
किसी के अंदर वो क्षमता, वो प्रभाव नहीं कि मुझे रुला पावे। मंदोदरी ने कहा, महाराज लंकेश, फिर आपको कौन रुलाने वाला है? रावण ने कहा, देवी, किसी के अंदर वो प्रभाव नहीं कि मुझे रुला पावे। आज राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया है, और कोई रुलाने वाला नहीं। ये वही राम है जिन राम की पत्नी का मैंने हरण कर लिया और अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते हैं, गली गली भटकते हैं, रोते हैं और दुनिया वाले तमाशा देखते हैं, और उन तमाशवीरों में ये रावण भी जाकर के हंसता है। जिसने उनकी पत्नी का हरण किया वो भी तमाशवीर बनकर के खड़ा हो जाता है। देवी, जिसके कारण राम रोए, गली गली भटके, वो राम जब युद्ध मैदान में आज मैं युद्ध करने के योग्य नहीं रहा तो उन्होंने कहा, जाओ और जाकर के अपना उपचार करवाओ, फिर स्वस्थ होकर के आना, फिर मैं युद्ध करूंगा आपसे। ये भगवान श्री राम का स्वभाव है। इतने सीधे हैं कि अपने दुश्मन को भी एक बार क्षमा कर देते हैं, जाओ जाकर के स्वस्थ हो जाओ। अगर कृष्ण की बात करेंगे ना तो कृष्ण के अंदर सीधापन नहीं है। अगर कृष्ण के चरित्र को देखना है तो चलिए और कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के देखिए। कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है। महाराज, उसी समय कर्ण के रथ का पहिया वीरों के शरीर से गिरे हुए रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। इतना रक्त बहा है कि उस कीचड़ में आज पहिया फंस गया। जब कीचड़ में पहिया फंसा तो कर्ण अपने तीर धनुष को वहीं रथ में ही रखता है और नीचे आकर के हाथों से अपने पहिया के ऊपर बल लगाता है, उसे निकालने का प्रयास करता है। जैसे ही उसे निकालने का प्रयास किया, आज कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तीर धनुष है क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, दोनों है। अच्छा, तो देखते क्या हो, उठाओ और उठा करके कर्ण के ऊपर वार कर दो। अर्जुन ने कहा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये नीति नहीं कहती, ये नियम नहीं कहता कि अगला योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार ना हो और इधर से हम उसके ऊपर वार कर दें। आप कैसी बात करते हो? योद्धा के अंदर ये सहजता होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरु मैं हूं कि तुम? बोले, प्रभु गुरु तो आप हो। क्या तुम मुझसे ज्यादा नीति और नियम के बारे में जानकार हो, विद्वान हो? अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके सामने थोड़ा सा विज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आप ही बताओ क्या यह सही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर आज तुमने तीर धनुष उठा करके कर्ण का वध नहीं किया तो इस महाभारत के युद्ध पर तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तुम इस युद्ध को कदापि जीत नहीं सकते। आज अर्जुन ने कहा, ऐसी बात है तो प्रभु मैं जरूर करूंगा। तीर धनुष उठाए अर्जुन और वार कर दिए कर्ण के ऊपर। एक तरफ भगवान श्री राम अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को, अपने शत्रु को लौटा देते हैं, जाकर के उपचार कराओ, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जो लड़ने के लिए तैयार नहीं उस पर भी वार करा देते हैं। राम के अंदर सहजता है। आप राम की कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, सारे के सारे अपना जो ज्ञान है, अपने जो गुण है, अपना जो पद है, उस पद को, उस ज्ञान को अपनी जेब में रख लेना। कथा में दिमाग नहीं, दिल लगाना, हृदय लगाना, मन लगाना। तब आप भगवान की इस पावन कथा को श्रवण कर समझ पाएंगे